शानो अम्मा लस्सी ले आइए, यहाँ खाना नहीं उतरता अलग से। पता है मुझे। हाँ, शानो अम्मा की स्पेशल लस्सी। किसी को इतना मत सताओ कि कोई तुम्हें भी जहर दे के मार दे। शानो, मैंने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? नहीं बीबी जी। तो तुम मुझे जहर नहीं दोगी ना? नहीं बीबी जी, मैं आपको जहर क्यों दूंगी? मजाक कर रही है ऐसे ही शानो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अक्सर नौकर जब मालिकों से चिढ़ खा जाते तो उन्हें जहर दे देते हैं। कहाँ जा रही हो? ये जा रही है, इसका मतलब इसमें जहर है। जहर है फरिया। मैंने कहा अभी से पियो। फरिया बीबी जी, मैं जहर क्यों मिलाऊंगी? तो क्यों जा रही थी तुम? बताओ मुझे। हसन ने जहर मिलाया लस्सी में। मैं बता रही हूँ इसमें जहर है। इसमें जहर है, जहर। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो जहर दे रही है मुझे। वो जहर देगी मुझे मार देगी। मुझे मार के क्या करे? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? हसन, तुम मुझे क्या बात नहीं कर सकते? हसन, नहीं करो मेरे साथ ऐसा। नहीं करो, मेरा दम घुट रहा है। मेरा दम घुट रहा है यार। नहीं करो मेरे साथ। अली, भाभी जी, आई एम सो सॉरी आज जो कुछ हुआ उसके लिए। दरअसल मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद फरिया ने कुछ अजीब सी हरकतें शुरू कर दी हैं और उससे थोड़ा अरसा पहले इसका जवान जान भाई, मेरा कजन, वो भी कार एक्सीडेंट में मारा गया था। मे भी उसकी वजह से। नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं है। और तुम अपनी बीवी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। कराची तुम्हारा आना जाना रहता है, वहां किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। मेरी वालदा की तबीयत भी ऐसी रहती थी डिप्रेशन की वजह से, तो उनका इलाज हमने, क्या नाम था उनका, डॉक्टर रजा से उनका इलाज करवाया था हमने और काफी बेहतरी आई थी। तो एक बार उन्हें चेकअप करवा दो। यही ठीक रहेगा। तुम मुझे उनका नंबर दे देना। नहीं, नंबर तो नहीं है, हॉस्पिटल का एड्रेस है मेरे पास। हाँ प्लीज, वो दे देना। मैं वो देता हूँ आपको और आप उन्हें चेकअप कराएं, ठीक है ना? इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। प्लीज आई। करवा दो बेटा, लो ना। अरे भाई, खाना इतना बुरा भी नहीं बना। और अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो कहीं बाहर चल के खा लेते हैं या फिर बाहर से मंगवा लेते हैं। क्यों मेहरबान? नहीं अंकल, खाना बहुत अच्छा है। तो भाई, अगर बात करने के लिए कोई मौजू नहीं है तो हम मुल्क की सियासत पे बातचीत कर लेते हैं। रजा, तुम अपने वलीमे का मेन्यू क्या बना रहे हो? भाई, ये जो टेबल पे मेनू रखा हुआ है इसे तो खा लो। मुझे भूख नहीं। बेटा, बात यह कि इंसान जब काफी अरसे तक किसी जुमूत का शिकार रहता है ना, और जब उसमें तब्दीली आती है तो बड़ी मुश्किल से उसको एक्सेप्ट करता है। मैं तो ये कहूँगा बेटी कि फरजाना की बातों का बुरा मत मानना। वो दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है आंटी तुम्हारी। नहीं अंकल, मैं बिल्कुल भी आंटी की बातों का बुरा नहीं मनाती। डॉक्टर रजा, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? भाई, अभी तो कॉफी पीते हैं ना, और रजा बहुत अच्छी कॉफी बनाता है। हाँ भाई रजा, खाने के बाद हम तुम्हारे हाथ की कॉफी पियेंगे। श्योर। मैंने वैसे भी खाना खत्म कर लिया है, मैं जाके कॉफी बनाता हूँ।
बेटा, मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ खाने पर रुके, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि तुम बस अब वापस ही मत जाओ, यहीं रहो हमारे साथ। जी? क्यों? क्या तुम्हें हम लोग अच्छे नहीं लगे? नहीं अंकल, लेकिन आंटी को मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, मुझे तुम्हारा यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी बेटा, वो तुम्हें खुद इस घर में लेकर आई हैं। जी, लेकिन वो जो मुझे बताना चाहती थी, बल्कि दिखाना चाहती थी, वो मैं देख चुकी। अब बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। बेटा, तुमने क्या ये सब देखने के बाद फैसला किया? अगर बेटा अब तुम खाना नहीं खा रही तो फिर हम लोग बाहर लॉन में चल के कॉफी पीते हैं, ठीक है? चलो। खालिजान, मेरा ख्याल है कि मैं उसे अब बाहर निकालूं, बहुत देर होगी। नहीं बेटा, दरवाजा बंद ही रहने दो, इसी में हम सब की आफियत है। लेकिन ऐसे कब तक फरिया को बंद रखेंगे? मैं सोच रहा हूं कि उसे किसी डॉक्टर के पास कराची ले जाता। उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। खाला, वैसे दिल बर्दाश्त मत हो, मैं जरा फरिया को देख के आता हूं। मेहरबानो, तुम जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना, और अगर मुझसे किसी किस्म की मदद चाहिए तो तुम मुझसे मशवरा ले सकती हो। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके तुम्हें अपनी राय दूंगा। हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी के रवैये की वजह से परेशान ना हो। नहीं अंकल, आप इस तरह की बातें मत करें। बेटा, मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। रजा ने तुम्हें अस्मा के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें धोखे में रख के तुमसे शादी करना चाहता हो। मुमकिन है कि वो किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा हो, लेकिन फरजाना ने तुम्हें इस घर में लाके ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि अगर तुमने रजा से शादी की तो तुम हमारी बेटी के साथ ज्यादती करोगे, जबकि ऐसा नहीं है। बेटा, तुम जो भी फैसला करो, बस ये याद रखो कि इस एहसास को उस पर हावी मत होने देना। लेकिन अंकल, मैं आंटी को नाराज करके इस तरह इस घर में तो नहीं रह सकती ना। बेटा, वो नाराज नहीं है, बस उसकी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बेटा, अस्मा की हालत तो तुम देख ही चुकी हो, लेकिन मुझे इस वक्त रजा की ज्यादा फिक्र है। उसे इस मोड़ पर किसी एक दोस्त की जरूरत है, और मुझसे ये बात रजा ने खुद कही है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए लगाव सा है। तो क्या मैं उनकी जिंदगी में एक दोस्त बन के नहीं रह सकती? हाँ, मगर सिर्फ दोस्त बनकर तुम उसकी जिंदगी को शेयर नहीं कर सकती, और रजा अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता। मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करो ताकि वो अपने दिल की बात तुमसे करे। बेटा देखो, अब इस घर से जाने की बात मत करना। मैं फरजाना से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए कमरा तैयार करे, और अब जाने की कोई बात नहीं, ठीक है?
फरिया की तबीयत बहुत खराब है। फिलहाल उसे मैंने आपके कमरे में लिटा दिया। खालाजान उसके कपड़े वगैरह चेंज करवा दीजिएगा और ख्याल रखिएगा उसका। जाओ जरा मेहरबानों को जाके अस्मा का बेडरूम दिखा दो। मैंने उससे कह दिया है कि वो हमारे साथ रहेगी। भाई अगर कोई एतराज है तो मैं उससे रजा से कह देता हूँ कि वो अलग फ्लैट ले ले। तुम क्यों अपने दिल पे जबर करो? अहमद, जबर तो किस्मत हमारे साथ कर रही है। अगर ऐसा ही सब कुछ होना है तो हमारी करनी थी। कहिए। वो अमीना बीबी के कपड़े। नहीं शानो अम्मा, वो कपड़े आप किसी को नहीं देंगे। हाँ, जहाँ तक अम्मी के नाम पे खैरात करने वाली बात है, मैं नए कपड़े लेकर गरीबों में बांट दूंगा, पर वो कपड़े मेरी माँ की निशानी है। वो तो जल गए। कैसे? फरिया बीबी ने जला दी। फरिया ने कपड़े जला दिए? पर क्यों? वो तो वही जाने। और कब जलाए थे उसने ये कपड़े? बहुत दिन हो गए। और आज बता रही हैं आप मुझे? शाह साहब, अच्छा नहीं लगता हम मुलाजिम होके शौहर से बीवी की शिकायत करें। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सोच रही थी वक्त गुजरेगा, फरिया बीबी ठीक हो जाएंगी। परेशान तो उसने करके रख दिया मुझे। अजीब वसवसों में घिर के रह गया हूं मैं। शानो अम्मा, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। कुछ पुरसरार, कुछ ऐसा जो अब मैं और आप न देखना चाहते हैं और न ही सुनना चाहते हैं। आप उसे डॉक्टर के पास लेके तो जाएं, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक तो हो जाएगी वो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। सब कुछ बिखर जाएगा शानो अम्मा। क्या आप भी वही खतरा महसूस कर रहे हैं जिसका मुझे वहम है? अंकल आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे बाबा और अस्मा के डैड बहुत गहरे दोस्त हैं। दोनों ने साथ पढ़ा था। इनफैक्ट मैंने और अस्मा ने भी साथ ही पढ़ा था। हम दोनों फाइनल ईयर में ही थे कि एक कार एक्सीडेंट में मेरे मामा और पापा की डेथ हो गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। मैं शदीद डिप्रेशन में चला गया। आप डिप्रेशन में चले गए थे? लेकिन आप तो लोगों को डिप्रेशन से निकालते हैं। हर शख्स जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन में जाता जरूर है। हर शख्स की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेमाने और हर चीज बेकार। उसका दिल चाहता है कि वो किसी तारीख कोने में अकेला इस दुनिया से दूर चल जाए। तुम कहती हो कि
मैं लोगों को डिप्रेशन से निकालता हूं। पर जानती हो कि मुझे किसने डिप्रेशन से निकाला था? अस्मा ने। उन दिनों अस्मा मेरे साथ साई की तरह रहती थी। बहाने बहाने से मुझे हंसाने की कोशिश किया करती थी। मौका भी पार्टी दे देना। मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई दोस्त नहीं। और फिर एक दिन उसने बातों बातों में मुझसे पूछा कि रज़ा मुझसे शादी करो। और मेरा जवाब था कि मुझसे तुम्हारे अलावा शादी कौन करेगी। अस्मा को नॉर्दर्न एरियाज बहुत पसंद है और शादी के कुछ अरसे बाद हम वहीं। और अस्मा जैसे परियों की तरह एक कोने से दूसरे कोने में उड़ने की कोशिश करती थी। फिर उसका मुंह फिसल गया। और उसके बाद आखिरी बार उसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। उसके बाद सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ खामोशी। मैं चाहता हूं जैसे उसने मुझे डिप्रेशन से निकाला था, मैं भी उसे कोमे से बाहर निकालूं। तुम फिर रोने लगे। प्लीज मेहरबानी मत रो। इस बार दुख सुनाने की बारी मेरी। मैं गाड़ी की चाबी ले आता हूँ, तुम्हें छोड़ा। रज़ा, अंकल मुझे कह रहे थे कि मैं यहीं रुक जाऊं। प्लीज डैड की बातों को सीरियसली मत लो। वो मेरे लिए परेशान रहते हैं, फिक्र करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपना फैसला खुद करो। मैं रुकना चाहती हूँ। मेहरबानो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। हाँ बेटा। खाला, मैंने सोच लिया हम कल ही कराची जा रहे हैं। अगर ऐसे इंतजार करते रहे इसकी तबीयत ठीक होने का तो बहुत देर हो जाएगी। देर तो हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। आपकी तबीयत ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन परी को यहाँ से ले जाओ बेटा। बहुत जरूरी। आप पैकिंग कर लीजिए, हम कल सुबह ही कराची जा रहे हैं। पैकिंग कर लीजिएगा, आप सुबह हमारे साथ कराची जा रही हैं। मेरा जाना जरूरी है क्या? खालाजान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अकेले फरिया को संभाल नहीं पाएंगी, आपकी जरूरत होगी। थैंक यू। आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। आज से तुम यहीं रहोगे। मैं तो अपनी किस्मत को कोस कोस के थक गई, मगर मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं अपनी बेटी की सौतन को अपने घर खुद ले आऊंगी। आंटी,
शायद आपको अंदाजा नहीं है कि रजा अस्मा से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं जानती हूँ रजा अस्मा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि तुम में ऐसी क्या बात है जो तुम रजा के दिल में उतर गई हो। बड़ी खुशकिस्मत हो। जो लड़की सारी जिंदगी अपने नसीब को रोती रही, अपनी किस्मत को कोसती रही, आज उसे खुशकिस्मत होने का ताना मिल रहा है। आंटी मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मैं एक ऐसे दिल में घर बनाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पहले से ही आपकी बेटी का बहुत मजबूत महल कायम है। घर की मालकिन सो रही है तो मैं चुपके से अंदर आ गई। जब वोट जाएगी तो हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल देगी। क्या तुम शोर नहीं मचाओगी या फिर चुपके से निकल जाओगी, या फिर इस उम्मीद पे हो कि मालकन सोते सोते मर जाए? आंटी मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो क्या रजा के दिल से अस्मा की मोहब्बत को खत्म नहीं करोगी? नहीं, मैं क्यों किसी की मोहब्बत खत्म करना चाहूंगी? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रजा अपनी पहली मोहब्बत भुला के मुझे चाहने लगे। देखो, इस अलमारी में ना अस्मा के कपड़े रखे हैं, तुम चाहो तो पहन सकती हो। आपको बुरा नहीं लगेगा? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। बैग में होगा, देखो कहाँ जाना है। नहीं, मैंने पूरे बैग में देख लिया है। मेहरबानो, तुम्हें तो चीजें भूल जाने की आदत है। अच्छा अम्मी, आप गुस्सा ना करें, मैं अभी जाके ले आता हूँ। मैं हॉस्पिटल निकल रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। वो असल में मुझे अपनी चीजें लेने जाना था, मैं सिर्फ इसलिए जा रही थी। मैं वापस आ जाऊंगी। तो बेटा तुम अपनी आंटी के साथ मार्केट चले जाओ, जो चीज लानी है ले आओ। हाँ मेहरबानो, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें ले चलूंगी। मैं सब क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है, अब अगर बताना ना चाहो तो बात और है। मैं बस सोच रही थी कि एक इंसान जैसा लगता है जरूरी नहीं कि वो वैसा हो। जैसे मुझे हमेशा लगता था कि डॉक्टर रजा की जिंदगी बहुत आइडियल है, और बेटा दूर से देखने में हमें हर किसी की जिंदगी आइडियल लाइफ लगती है। अब जैसे आप घर को बाहर से देखें, किसी बड़ा आलीशान बंगला लगता है, और हम ये सोचते हैं कि उसमें रहने वाले कितने खुश खुर्रम तरीके से रह रहे होंगे। और अब तुम तो इस घर में आ चुकी हो और ये भी देख चुकी हो कि हमारी जिंदगी कितनी खुश खुर्रम। लेकिन डॉक्टर रजा ने कभी जाहिर नहीं। डॉक्टर रजा नहीं, अब वो सिर्फ रजा है तुम्हारे लिए। वो इस घर में
डॉक्टर नहीं है, बल्कि अब तुम्हें उसकी डॉक्टर बनना है। तुम ऐसा करो बेटा, जाके तैयार हो जाओ, मैं फरजाना से कहता हूँ कि तुम्हें मार्केट ले जाओ, जो तुम्हें शॉपिंग करनी करने दो। देखो फरजाना अगर कोई ऐसी वैसी बात करे ना तो बुरा मत मानना, ठीक है बेटा? जी मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें जो खदशात हैं वो खत्म हो जाए। गुड। अरे रजा बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी डैड। नहीं ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, बस वो फरजाना एक चाह रही थी कि तुम्हारे और मेहरबानों के निकाह से पहले अगर हम डॉक्टर राहील का को वाज़ेह जवाब ले लें। मुझे कोई जल्दी नहीं है डैड। मुझे तो है, अब मुझे मालूम है, बल्कि उसे भी मालूम है कि डॉक्टर राहील क्या जवाब देंगे। बस उसने एक शर्त रखी। मुझे उनकी शर्त पे कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं तो खुद भी ये चाहूंगा कि हम लोग डॉक्टर राहील के जवाब का इंतजार करें। जी जरूर। अमीना खाला, अमीना खाला, अमीना खाला, अमीना खाला, वो ये अमीना खाला आ गई। अम्मी हसन अमीना खाला, देखो अमीना खाला, देखो देखो तो सही। कोई नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है वहाँ पे। देख रही हूँ,
मेहरबान। Excuse me, can I take this? Sure, please, please. Hello. हेलो डॉक्टर रजा, मैं बस हॉस्पिटल आ रही हूँ। मैं निकल गया हूँ, तुम बताना। जी मगर मैं तो मैं घर आके बात करता हूँ। ओके। जी देखिए, आप इन्हें किसी और डॉक्टर को दिखा दें। एक्चुअली मुझे ये केस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, अभी आपने इनकी सारी डिटेल्स ली हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जितना पैसा आप बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, देयर इज नो इशू। देखिए, ट्रस्ट मी, हर केस हर डॉक्टर के बस की बात नहीं होती। आई नो, लेकिन मैंने जितना भी जिससे भी आपके बारे में पूछा, उन्होंने यही कहा कि फरीहा केस सिर्फ आप हैंडल कर सकते हैं। हम लोग इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर चुका हूँ और मैं फिर आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आप कोई और डॉक्टर ढूंढ लें, वेरी हम्बली प्लीज़। और जहाँ तक मेरे ओपिनियन की बात है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इन्हें प्रॉब्ली किसी बात की गिल्ट है। प्लीज़। बहुत उम्मीद के साथ आया था मैं। सुख